Assalamu alaikum dear students. Here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर को और उसमें हमने क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस किया और इसके साथ फिर हमने पहला क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको डिटेल में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। और उसमें हमने ये भी देखा कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस तरह से शेल को डिस्क्राइब करती है, ठीक है, जिसमें शेल्स के नेम हमने देखा। और इसके अलावा ये हमें डिस्टेंस के बारे में बताती है कि भाई एक शेल जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है। और इसके अलावा एनर्जी के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देती है और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर एकोमोडेट कैसे होगा ये भी हमें इंफॉर्मेशन देती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब सेकेंड क्वांटम नंबर है एजिमुथल क्वांटम नंबर। हम पहले एजिमुथल क्वांटम नंबर को डिटेल पढ़ने के बाद फिर इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के दो दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें आज मैंने कुछ चीजें पहले मैंने राइट डाउन करके रखा है ताकि मेरा जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत ज्यादा लंबी हो रही थी, बहुत ज्यादा लेंथी हो रही थी, तो टॉपिक इस पे कम कवर हो रहा था और टाइम बहुत ज्यादा इसके ऊपर लग रहा था। तो मैंने ये प्लान किया कि भाई थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो, मतलब जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाए और मैक्सिमम कंटेंट इसके अंदर कवर हम कर सके। इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन मेजॉरिटी पॉइंट्स मैंने अभी लिखना भी है इसके ऊपर, तो मैंने जो कुछ जो टाइम कंज्यूमिंग है उनको मैंने पहले लिख दिया है। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव रहता है, कितना टाइम में कवर होता है। तो बाकी इंशाल्लाह लेट्स सी कि कितना इसमें टाइम कंज्यूम होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एजिमुथल क्वांटम नंबर इज द सेकेंड क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है किसी भी शेल के सब शेल्स के बारे में, मतलब शेल के अंदर सब शेल्स होता है, उन सब शेल्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन देती है। और इसको मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी किया कि द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब या विच कैन इंडिकेट द ऑर्बिटल या सब ऑर्बिटल या सब शेल या इसको सब एनर्जी लेवल, ये सारे एक ही चीज के नाम है। मतलब हम ऑर्बिटल को सब शेल भी कहते हैं, सब ऑर्बिटल भी कहते हैं, हम इसको साथ में सब एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। और इस एजिमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर एल। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इट इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल लेटर एल। और इस एजिमुथल क्वांटम नंबर को भी हम वेव इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कुछ पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, और वो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बेटा? 0, 1, 2, 3 एंड n-1 तक। मतलब ये है कि इसका कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होगा। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हुआ था, एजिमुथल क्वांटम नंबर 0 से स्टार्ट हो रही है, तो एक वैल्यू से कम हो जाएगी। और याद रखिएगा बेटा, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एल is non-negative इंटीजर। मतलब ये नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं होगा। ये 0, +1, +2, +3, +4 इस तरह के न्यूमेरल्स में होंगे, इस तरह के डिजिट्स में होंगे, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन किया है कि एल की वैल्यू हमें सब शेल्स बताती है। तो अगर हम देखें कि एल की वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहां से? एल की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से। अगर हम देखें तो 0 अगर एल की वैल्यू हो, इफ एल की वैल्यू क्या हो बेटा? 0, तो जो हमारा सब शेल होगा या ऑर्बिटल होगा वो एस ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? वो एस ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। और अगर एल की वैल्यू 1 हो तो जो सब शेल होगा वो होगा पी सब शेल या पी ऑर्बिटल। एक ही बात है, ऑर्बिटल लिखे आप सब शेल लिखे, आपकी मर्जी है। और अगर 2 हो तो इसको हम कहते हैं डी ऑर्बिटल। और अगर 3 हो ना बेटा तो उसको हम कहेंगे एफ ऑर्बिटल। एफ
ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी ना, वो हमेशा एस सबशेल के लिए होगा या एस ऑर्बिटल के लिए होगा। इसी तरह से जब भी एल की वैल्यू 0 होगी वो पी ऑर्बिटल होगा, और 2 हो तो फिर क्या हो जाएंगे, डी ऑर्बिटल, और अगर 3 हो तो क्या हो जाएंगे, 3 हो जाए तो क्या हो जाएंगे हमारा एफ ऑर्बिटल हो जाएंगे। थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, इसको मैं थोड़ा सा इसको नीचे करके बराबर कर देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। पी 1 होगी बेटा, ठीक है, और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अच्छा, अब आपने एक और चीज याद रखनी है, ये जो एसपीडी सबशेल है इसका जो फुल नेम है वो क्या है। अगर हम बात करते हैं ना एस की, तो एस निकला है बेटा सुफेरिकल से। किसे निकला है, सुफेरिकल। अभी मैं बात करूंगा सुफेरिकल से। अच्छा, और जो पी है, वर्ड पी, ये जो लेटर पी है, सॉरी, ये जो पी है, इसका जो वर्ड है, ये जिसका जो लेटर है, ये कहां से आया है बेटा, प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल। ठीक है, और डी कहां से आया है, डिफ्यूज्ड से, और एफ कहां से आया है, फंडामेंटल से। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड, और एफ कहां से आया है, फंडामेंटल से, फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, एस पी डी एफ जो ऑर्बिटल का नाम है वो बेसिकली कहां से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है। अब आता है मैक्स कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल। देखिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन that can accommodate in the subshell is given by a formula, क्या होगा बेटा, इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज 2 into 2l+1। हम इस फॉर्मूले की मदद से ना क्या करेंगे बेटा, किसी भी सब शेल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे। अब हम जरा यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना के इसको प्रूव भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया, जब भी एल की वैल्यू 0 होगी वो हमारा सबशेल कहलाएगा एस सबशेल, एस सबशेल। अब एस सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या है, मैं यहां से लिखता हूं 2 into, मैं डायरेक्ट एल की वैल्यू पुट करता हूं। देखिए एल की वैल्यू 0 है, तो 2 into 2 और यहां पे मल्टीप्लाई बाय 0+1। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर आएगा 2। इसका मतलब है कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर एल की वैल्यू हो 1 तो इसको हम कहेंगे पी सबशेल, और इसमें अगर हम एल की वैल्यू 1 पुट करें तो फॉर्मूले के मुताबिक क्या हो जाएगा, अब आप जरा सिंपलीफाई करें, 2 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर 2 हो एल की वैल्यू तो डी सबशेल, एंड सिमिलरली 2 into 2 + 1, this come out to be 4 + 1 5, 5 multiplied by 2 is equals to 10। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और अगर 3 हो तो ये हो जाएगा एफ सबशेल या ऑर्बिटल। तो फॉर्मूले के मुताबिक 2 into 2 into 3 + 1, this come out to be 6 + 1 7, 7 multiplied by 2 is equals to 14 electrons। अब आप देखिए जरा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सब शेल के अंदर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है, और इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 से कम आएगा लेकिन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा नहीं आ सकता। पी के अंदर 6 से कम आ सकता है लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आएगा। डी में 10 से कम आ सकता है लेकिन 10 से ज्यादा नहीं आ सकता, और एफ में
14 मैक्सिमम है, इससे कम तो आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद आता है शेप ऑफ सबशेल। याद रखिएगा जो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये हमें सबशेल के शेप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं यहां पे इस पॉइंट को जरा लिखता हूं बेटा, एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव शेप्स ऑफ सबशेल्स, हमें सबशेल्स के शेप्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। अच्छा, अब हम दोबारा से इसको वैल्यूज के हिसाब से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने आपको बताया था एल की वैल्यू जब 0 होगी तो हमारा सबशेल होगा एस। और बेटा याद रखिएगा जो एस सबशेल की शेप होती है ना वो होती है स्फेरिकल। क्या होती है? स्फेरिकल। अब स्फेरिकल शेप को कैसे बनाएंगे हम, देखें जरा, ये मैं छोटा करके बना लेता हूं, ये न्यूक्लियस है, इसको हम जरा न्यूक्लियस बना लेते हैं। और अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल होती है, ये आ जाएगा स्फेरिकल शेप। दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। अच्छा, इसी तरह से एल की वैल्यू 1 हो तो हमारा सबशेल होता है पी। और पी सबशेल की जो शेप होती है ना बेटा वो होती है डम्बेल। क्या होती है? डम्बेल। या अच्छा ठीक है, डम्बेल हम इसको कहेंगे, ठीक है। ये इसको हम सिंपल जो है बना लेते हैं, अभी जरा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि चेन की तरह होता है इसमें, वो मैं भी बना लेता हूँ। तो इसकी जो शेप होगी ना बेटा वो कुछ इस तरह से होगा। देखिए जरा, आपको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपके पास इस तरह से शेप होगी एक, और दूसरा इस तरह से होती है डम्बेल। ये आपने जिम में देखा होगा, जो डम्बेल होता है उस तरह की शेप होती है। इसमें ना बेटा ये जो आपको नजर आ रही है ना ये कहलाता है लॉब्स। क्या कहलाता है? लॉब्स। आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जो पी ऑर्बिटल में ना 2 लॉब्स होती है, ओवरऑल इसको क्या कहा जाता है? डम्बेल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर एल की वैल्यू 2 हो तो उसको हम कहते हैं डी सबशेल। और डी सबशेल में ना बेटा याद रखिएगा जो शेप होती है वो डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल। इसको डबल डम्बेल भी बोलते हैं, या इसको ना बेटा सॉसेज भी बोलते हैं। सॉसेज शेप, यू कैन से जस्ट लाइक अ रोल, ठीक है। आप लोगों ने रोल खाया होगा, उस तरह की शेप होती है, बाहर उसमें डबल डम्बेल आ जाता है। और इसको अगर हम, या फ्लावर लाइक एक स्पेशल टाइप की फ्लावर होता है, ठीक है, उस फ्लावर की तरह, या मतलब इसमें 2 जो है डम्बेल आपस में इस तरह से मिक्स होता है कि उनके चारों तरफ लॉब्स मौजूद होता है। मैं भी बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए ये एक डंबल हो गया बेटा, एक डंबल ये हो गया, एक डंबल मींस 2 लॉब्स, ठीक है। और बाकी ये एक आपके पास डंबल होगा इस तरह से, ठीक है। और ये 1 2 3 4, तो ये 4 आपके पास लॉब्स आ जाएंगे और डबल डंबल इसका शेप हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर एल की वैल्यू 3 होना तो उसको हम कहते हैं एफ सबशेल। और बेटा याद रखिएगा इसका कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, ठीक है। जो यहां बोर्ड पे बनाना मुश्किल होता, नामुमकिन है, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, उसमें बड़ा जो है इसमें मुश्किल हो जाएगा बोर्ड के ऊपर इसको डिजाइन करना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे नहीं बना रहा, ठीक है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड आपने लिखा और आपके सिलेबस के मुताबिक भी आपने इसको क्या लिखना है? कॉम्प्लिकेटेड लिखना है, इसमें और कुछ नहीं लिखना, ठीक है बेटा। इसके बाद अगला जो पोर्शन है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, वो ये है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब ये अजीमुथल क्वांटम नंबर जो है इसकी ओरिजिन क्या है, ये रीजन क्या है। देखिए हमने एक लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने ब्रीफ हिस्ट्री देखा था एटॉमिक मॉडल के अंदर, तो वहां पे हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखा था। अब उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर मैंने एक बात लिखी थी, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताया हुआ है। वहां पे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया था तो वहां पे जो ईच स्पेक्ट्रल लाइंस थी
वो मजीद क्लोज स्पेस लाइन में स्प्लिट हो रहा था, ठीक है। और वो क्यों हुआ था ये बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब उस चीज को एक्सप्लेन यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर कर रहा है। अब आप इधर देखिए, यहाँ पे मैं आप इसको मेंशन भी कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का, अगर हम यहाँ पे देखें हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रल लाइंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपको याद हो तो फॉर एग्जांपल मैं दो बना रहा हूं ताकि समझाने में आसानी हो। इसमें क्या होगा बेटा, अगर आप इसको हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर से पास करें तो वो इस तरह की आपको क्लोज स्पेस मजीद लाइंस देंगे, इस तरह से मजीद क्लोज स्पेस लाइंस देती है। अब आप जरा देखिएगा यहाँ पे इस तरह से क्लोज लाइन देती है। अब ये जो स्पेस क्लोज स्पेस लाइंस है ये बेसिकली कहां से आया, ये हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताती है। अब आप इधर देखिए, ये जो आपके पास मल्टीपल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन को जब हमने क्या किया बेटा, इसको हमने पास किया किससे, हमने इसको पास किया किससे बेटा, थ्रू अ हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये जो आपको लाइंस नजर आ रही थी कि ईच स्पेक्ट्रल लाइंस वाज फर्दर स्प्लिट इनटू अ फाइन लाइंस जिनको हमने स्पेक्ट्रल लाइंस भी कहा था, अगर आपको याद हो स्पेक्ट्रल लाइंस। ये क्यों हुआ ये बेसिकली एक्सप्लेन करती है कौन, ये एक्सप्लेन करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक्सप्लेन्ड बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस एजीमुथल क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो हम यहां पे बात कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको यहां पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के मुताबिक क्या होगा बेटा, देखिए हर ऑर्बिट का ऑर्बिटल होता है, मतलब इस पॉइंट को मैं यहाँ पे बस बल्कि मैं थ्योरेटिकल पूरा लिखा हुआ है, इसको जरा यहाँ पे पहले मैं रीड आपको करके समझा देता हूँ। देखो हर ऑर्बिट का, ईच ऑर्बिट है सब ऑर्बिटल, या सिंपल हम क्या कहेंगे ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिट का क्या होता है, सब ऑर्बिटल होता है, ये आपने याद रखनी है। हर ऑर्बिट का क्या होगा, सब ऑर्बिटल या सिंपल ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी स्लाइटली डिफर होती है, ठीक है। एंड ये कब होगा बेटा, व्हेन the electron jumps from a particular higher orbit with different orbitals। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ओरिजिन में इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट में आता है। जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहा होता है तो वहां से वो ब्लूइश कलर की जो है फोटोन प्रोड्यूस कर रहा था, उसी को हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा ना, जब हमने उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से पास किया। तो अब यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट, ठीक है, हायर ऑर्बिट से जंप करेगा, अब हायर ऑर्बिट में भी कोई ऑर्बिटल होगा, ठीक है, मिसाल के तौर पर वो एस से किया है, हायर ऑर्बिट के एस ऑर्बिटल से किया है, या हायर ऑर्बिट के पी ऑर्बिटल से किया, या डी से या एफ से, जिससे भी किया हो, जब वो वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे ये बात लिखी हुई देखो, पर्टिकुलर हायर ऑर्बिट विद द डिफरेंट ऑर्बिटल्स इनटू लोअर पर्टिकुलर ऑर्बिट, क्या करेंगे, देन they emit radiation with a slightly different energies to show a closed spaced line। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझाता हूं, इधर देखिए, ये फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से हम यहां पर सपोज करते हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहां पे एक और चीज भी है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट से चला गया कहां पे, एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा जी, ये ग्राउंड स्टेट से चला गया एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट से मुराद यहाँ पे हायर ऑर्बिटल है, ये वाला लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। अब हायर ऑर्बिटल में मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल इस हायर ऑर्बिटल के अंदर लेट एज्यूम कि ये वाला आपके पास एक ऑर्बिटल है, इस हायर ऑर्बिट के, ये वाला दूसरा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला तीसरा, मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा,
अब सपोज करते कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया था ग्राउंड स्टेट से हायर ऑर्बिटल में, लेकिन हायर ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है? फॉर एग्जांपल इनको मैंने कहा ऑर्बिटल या इनको हमने कहा सबशेल। अब फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से वापस आया है ना, यहां से, तो जाहिर बात है जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फॉर एग्जांपल ये जो एनर्जी होगी वो, और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से नीचे आएंगे, फॉर एग्जांपल इससे नीचे आएंगे, यहां पे मतलब इस लोअर ऑर्बिटल से नीचे आई है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, जिसमें एक चीज हम आगे जाके ये चीज भी क्लियर कर लेंगे कि जो हमारा लोअर ऑर्बिट फॉर एग्जांपल के शेल है, ठीक है, अब के शेल से इलेक्ट्रॉन चला गया एल शेल में। अब के शेल के अपने पास सब शेल एस ही होता है, एक ही होता है, ठीक है, के अपना एक ही होता है, लेकिन जब वो एल में जाता है ना तो एल में दो सब शेल्स होता है, एक एस होता है और एक पी होता है। मैं अभी आगे जाके कैलकुलेट करके सिखाऊंगा आपको, ये दो सब शेल्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर वो एल के एस से आया है तो उसकी एनर्जी प्रोफाइल कुछ और होगी, अगर वो पी से नीचे आया है तो उसकी एनर्जी प्रोफाइल कुछ और होगी। तो यही बात बेसिकली हाई रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें बता रही है कि भाई क्लोज स्पेस लाइन का मतलब यही है कि इनकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंट है। तो यहां से हमें ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट मिल गया। तो ये था बेटा इसकी ओरिजिन। इसके बाद एक छोटा सा आखिरी इसमें एक टॉपिक है, और वो मैंने यहाँ पे टेबल की सूरत में आपको समझाना, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज भी जो है आ सकता है, और जब आप ये सीखेंगे तो आपको एजीमुथल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो जाएगा। टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। आपने एक चीज याद रखनी है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर and principal quantum number are interdependent। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जाहिर बात है ना बेटा, देखिए अगर हम इस ब्लॉक को ना, इस पूरी बिल्डिंग को अगर हम ऑर्बिट कहें, ठीक है, तो इसके अंदर मौजूद जो डिफरेंट रूम्स है ना, दीज आर बेसिकली ऑर्बिटल। तो ये जो रूम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बिल्डिंग के ऊपर। और बिल्डिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? रूम्स के ऊपर। तो यहाँ पे यही मामला हो रहा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमने देखना है इलेक्ट्रॉन की जो है रेजिडेंसी, इलेक्ट्रॉन कहां पे है वो देखना है। तो यहाँ पे क्वांटम नंबर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। आप आसान अल्फाज में कहे तो ये बात कर सकते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, या ऐसा कर, द वैल्यू ऑफ एल इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ, क्या है? वैल्यू ऑफ एन। एल की वैल्यू एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी। कैसे? देखिए जरा, सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं एन, और एन हमें बताती है शेल, ठीक है। इसके बाद एल हमें बताती है सब शेल्स, ठीक है। और सब शेल्स के बाद फिर मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको अक्सर जो है या कहां से है पता नहीं चलता, वो यहां से बेसिकली बन रहा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसके साथ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए भी, चले यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए, मैं इसको जरा इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये दोनों के दरमियान रिलेशनशिप समझ आए। और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे तो आप उसको टेबल की शक्ल में अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये बेहतर रहेगा और आसान भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अच्छा जी, हमें पता है कि n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। हमें पता है कि अगर n की वैल्यू हो, क्या n की वैल्यू हो बेटा, n की वैल्यू हो 1, ठीक है, n की वैल्यू 1 हो
तो हमारा शेल क्या बनता है? हमारा शेल बनता है के शेल। और जब के शेल होगा तो n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। अच्छा, इस पॉइंट को जरा क्लियर करिए आप, सुने, देखिए मैंने क्या कहा, n की वैल्यू अगर 1 हो तो l की वैल्यू भी 1 होगी। 1 होने का मतलब ये वाला 1 नहीं है, 1 होने का मतलब है नंबर में 1। क्योंकि l की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 0 भी नंबर है, तो नंबर में 1 होने का मतलब 0 होगी। बात समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जरा सुनिए। जब n की वैल्यू 1 होगी ना, तो l की वैल्यू भी नंबर में 1 होगी, मतलब 0। जब l की वैल्यू 2 होगी तो हमारा l की वैल्यू भी नंबर में 2 होंगे। कौन सा? 0 और प्लस माइनस, सॉरी 0 और 1, ठीक है। प्लस माइनस से प्लस माइनस आगे मेनली क्वांटम नंबर में आएगा। यहाँ पे आपने याद रखनी है कि जब n की वैल्यू 2 होगी तो हमारा l की वैल्यू भी नंबर में 2 होगा। कौन कौन सा होगा? 0 और 1। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। जब n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? l की वैल्यू हो जाएगी नंबर में 1, दैट इज 0। क्योंकि l की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? l की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, जब l की वैल्यू 0 होगी तो सब शेल हमारा कौन सा होगा? हमारा होगा s सब शेल। जब s सब शेल होगी ना बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 और सब शेल, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1s। क्या जाएगा? 1s। एंड वी नाउ दैट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट इन द s सबशेल वुड बी, हमने कैलकुलेट किया था कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया? ये पॉइंट आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। दूसरा, अगर n की वैल्यू हो जाए बेटा 2, तो शेल हमारा कौन सा बन जाएगा? शेल बन जाएगा l। अभी आपको मैंने बताया कि जब n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू नंबर में 2 होगी। क्या होगी? 0 एंड 1। अब 0 किसके लिए था? 0 फॉर s और 2 फॉर p। मैं जल्दी जल्दी करता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2, तो 2s एंड 2p। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। इसी तरह से बेटा देखिए, अगर n की वैल्यू हो 3 तो शेल कौन सा हो जाएगा? m शेल। और नंबर क्या हो जाएगी? 3, 0, 1 एंड 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा? s p और d। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? यहाँ कंफिगरेशन क्या हो जाएगा? 3s 3p एंड 3d, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, 6 एंड 10। अब आप देखिए आखिरी वाला जल्दी से हम कर लेते हैं। 4 अगर हो तो क्या हो जाएगी? 4 अगर हो तो शेल हमारा कहलाएगा n। वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3। नंबर में होगा ना, 1, 0, 1, 2, 3। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा s p d और f। और कंफिगरेशन क्या हो जाएगी 4 के साथ? 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, s में। और इसमें p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब आप जरा देखिए, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अच्छा, इसके बाद सेकंड शेल कौन सा है? ये वाला। इसमें कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद इसमें देखिए कितना आ गया? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद हो तो वहां पे मैंने किया हुआ है, ये 32 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये था हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। इस रिलेशनशिप को अच्छे से याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और बाकी मैंने सिंपल करके इसको यहाँ पे समझा दिया। आई होप सो आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग जी। अब आप लोगों ने मेरा ख्याल है इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा और इस लेक्चर में मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने बड़ा सिंपल करके आपको लिखवा दिया है, नोट्स भी बन जाएगा बहुत प्यारा सा। और जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर के हवाले से, मैंने मैक्सिमम जो चीजें हैं ना, इन तमाम को इसके अंदर कवर करने की कोशिश किया है और इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें।
इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।